वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों मार्क टेस्ट नंबर 20। दोस्तों यह भी काफी हेल्पफुल आपको अच्छे मार्क दिलाने में यह टेस्ट होगा। ये दोस्तों देखिए एक बात याद रखिए, हार मत मानना, जो कर रहे हैं उसे दिल से करते रहिए, दिल से लगे रहिए। सफलता पाने के लिए कई बार असफलताओं का स्वाद लेना पड़ता है, स्वाद आपको टेस्ट लेना पड़ता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए मैं बेहतरीन कंसेप्ट समझाने का प्रयास करता हूं जिससे आप पेपर में अच्छा से अच्छा कर पाए। ठीक है, देखिए करा आपको बताना है कौन सी एक क्या अपरिमेय संख्या है। आपको हमने डिस्कस कराया था अपरिमेय संख्या जो परिमेय न हो, जो नॉट रेशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। देखिए आप जानते हैं यही एक अपरिमेय संख्या है। क्यों जानते हैं, हमने आपको बताया था अगर प्राइम नंबर के जितने सारे प्राइम नंबरों का अगर मान लीजिए पी हमारे पास प्राइम नंबर है, उसमें क्या करें अंडर लगा दिया जाए। ठीक है, अभाज्य संख्याओं पर अंडर लगाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा आपको मिलेगा अपरिमेय। आपको ये भी हमने डिस्कस कराया, अगर क्या अपरिमेय संख्या में किसी भी क्या यहाँ पर परिमेय संख्या का हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई करें, लेकिन दोस्तों जो परिमेय संख्या होगी नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यह अगर नॉन जीरो का अगर क्या कोई परिमेय संख्या है और क्या एक क्या अपरिमेय संख्या, दोनों को ऐड किया जाए तो दोस्तों हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। इसलिए प्लस का साइन है, इसलिए हमने हमारे पास क्या है, एक परिमेय है एक अपरिमेय है, दोनों का सम क्या होता है अपरिमेय होता है। इस कंसेप्ट को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मल्टीप्लिकेशन भी करने पर दोस्तों क्या मिलेगा, आपको अपरिमेय मिलेगा। अगर डिवाइड भी करेंगे अपरिमेय, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे अपरिमेय। ये कंसेप्ट आपको याद रखिए। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 5/1 कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा गया, हमने आपको डिस्कस भी कराया था। ये 3/1 ये भी पी अपान क्यू के रूप में, और दोस्तों 1/1 कर सकते हैं, ये भी पी अपान क्यू के रूप में। लेकिन दोस्तों इसको पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर क्या इंटीजर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, नीचे भी इंटीजर का पूर्णांक होना चाहिए। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया, कहा एक शून्यतर क्या है परिमेय, शून्य न हो, अर्थात ऐसी संख्याएं जो शून्य न हो, और दोस्त एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। तो दोस्त इस सवाल का उत्तर हमने आपको डिस्कस कराया, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, अपरिमेय होगा, इरेशनल नंबर। हमने आपको डिस्कस कराया कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर का सम इरेशनल नंबर के साथ ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्शन किया जाए, डिवाइड किया जाए तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, पिछले साल देखेंगे इस टाइप का एक सवाल आया भी था, तो हो सकता है इस बार भी इस टाइप के सवाल देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पर 144 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है। पहले प्राइम नंबर आपको ढूंढिए, जो 2 का प्राइम क्या होगा, यहाँ पर 2 के जो प्राइम का पावर होगा ये, तो दोस्तों उसका आपको बनाना है, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हम जानते हैं ये किसका वर्ग है, तो 12 का वर्ग है, तो इसको 12 × 12 कर दीजिए, या ऐसे कर सकते हैं 4 × क्या होगा 3, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 4 × 3, या अपने अनुसार फैक्टर कर लीजिए। मुझे क्योंकि यहाँ पर 2 के पावर देखना, प्राइम 2 एक प्राइम नंबर है, देखिए यहाँ पर पावर 2 मिलेगा, और फिर यहाँ पर भी क्या पावर क्या मिलेगा 2, तो इसका जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका पावर 2 का पावर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 मिलेगा, इसका पावर ही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो दोस्त ऐसे भी सवाल आपको पूछा सकता है, लेकिन पूछ सकता है 3 के, अगर 3 एक प्राइम नंबर है तो उसका पावर क्या होगा, उस सवाल का तब उत्तर क्या आता है 2 आता है, क्योंकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर मिला है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए आइए दोस्तों मैं इस सवाल को डिस्कस करता हूँ, अच्छा सवाल है। देखिए एक धनात्मक पूर्णांक को यम से 3 से डिवाइड किया जाता है, आपको बताना कितने रिमाइंडर शेषफल क्या संभव प्राप्त हो सकते हैं, यह बताना। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई संख्या यहाँ पर आपको दिया है यम, यम किससे डिवाइड किया गया है दोस्तों, यहाँ पर 3 से डिवाइड किया गया है। आपको बताना यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या होगा। अगर मान लेते हैं आप लोग जानते हैं जो रिमाइंडर जो आता है, यहाँ पर स्मॉल या कैपिटल आर ले सकते हैं, चलिए मैंने यहाँ स्मॉल आर ले लिया। जो आर की वैल्यू होती है जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिससे आप क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे क्या करेंगे, यहाँ पर किसे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें। ठीक है, जो आर की वैल्यू जिसे डिवाइड किया जाता है उसका जो वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर यह इसके बीच होनी चाहिए। ठीक है, ये इस कंडीशन को याद रखिए, ये कंडीशन है, ये किसका, यूक्लिड डिवाइजर का कंसेप्ट हमेशा हर एक शिफ्टों में 2-3 सवाल आए थे पिछले साल, तो इस साल भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों आर का मान क्या रख सकते हैं,
आर का मान आप यहाँ पे 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, यहाँ पर 2 रख सकते हैं। इसके बाद 3 नहीं रख पाएंगे क्योंकि कभी भी 3 से बड़ा नहीं होगा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये तो आसान है, इस सवाल का उत्तर सभी लोग दे ले पाएंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, कुछ जो थोड़ा आपको टाइम टेकन आपको वहां पर ध्यान देना होगा, वहां का टाइम ज्यादा लग रहा है, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, ये कह रहा है इसका लसन निकालना है। ठीक है, लसन निकालने का बेस्ट कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिए 15, अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए 18, यहाँ पर क्या है 24। ठीक है, तो आप डिवाइड करने वाला कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, या दोस्त हमने एक दो नियम बताए हैं उससे भी उस कंसेप्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम किससे डिवाइड करें, अगर हम यहाँ 5 से डिवाइड करें, ठीक है 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए 3 अर्थात लसन निकालने का कंसेप्ट हम लोग जानते हैं। 18 क्या होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 24। हम किससे फिर डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पर डायरेक्टली 9 से डिवाइड करिए। देखिए 9 से इसलिए डिवाइड करें, देखिए आपको देखिए समय बचेगा। ठीक है, 9 लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 डायरेक्टली 1 आ जाएगा। ठीक है, 9 से कटाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा कितना, 9 दूनी 18। और दोस्तों ये यहाँ से कितना निकल जाएगा, 9 से कटेगा नहीं लेकिन 3 से कटेगा तो यहाँ पर 8 गया। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हैं 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 ही होगा। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, 5 × 8 × क्या हो जाएगा 9 होगा। तो 8 × 45 होगा ये, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 360 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। ऐसे भी आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, द्विघात समीकरण से कम 4-5 सवाल आते हैं। देखिए इस टाइप के भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाया, वो जरूर देख लीजिएगा, काफी हेल्पफुल होगा और ये टेस्ट भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखिए आपको बताना है कि दोनों शून्य क्या होंगे। ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए, क्या शून्य शून्य होगा, धनात्मक होगा, ए और बी होगा, या समान होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, हम जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म इसको हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 इंटू लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दोस्तों हम x प्लस 9 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 बार मिलेगा 9, तो x के कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिला, दोनों नेगेटिव। तो यह कह सकते हैं जो दोनों रूट्स हैं, जो उसके जीरोज हैं क्या है, समान है, इक्वल है, और नेगेटिव साइन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा कि यहाँ पर किस बिंदु पर y अक्ष पे, दोस्तों जब y अक्ष पे प्रतिच्छेद करेगी तो y जब भी y अक्ष पे करिए तो x बराबर आप क्या करिएगा 0 करिएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए। जब क्या है यहाँ पर किस बिंदु पर y अक्ष पर क्या करना है, इंटरसेक्ट कराना है, इसका मतलब क्या है, हम जाएंगे y अक्ष पे, यहाँ पर इंटरसेक्ट कराएंगे, यहाँ पर कहीं पर इस लाइन को। अब दोस्तों इसका मतलब क्या, x बराबर 0, तो इसमें क्या कर दीजिएगा, x बराबर क्या पुट करेंगे यहाँ पर, आप करिएगा यहाँ पर y अक्ष पे x बराबर 0, तो y बराबर क्या मिल जाएगा -5 इक्वल टू 8, तो y बराबर क्या होगा यहाँ पर -8 होगा। तो इसके जो पॉइंट होंगे, और यह वास्तव निगेटिव साइन है दोस्तों, यहाँ इस साइड आएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 0 कामा क्या होगा यहाँ पर -8। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये राइट आंसर होगा। याद रखिएगा y अक्ष पे हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, y अक्ष पे प्रतिच्छेद करना, तो x को कांस्टेंट रखना होगा, सॉरी x बराबर 0 रखना पड़ेगा, कांस्टेंट नहीं रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। और x अक्ष पे हो तो y इक्वल टू 0, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। यहाँ से भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए ये भी अच्छा सवाल है, देखिए अच्छा सवाल है, इस सवाल का उत्तर दीजिए। कहा इसका हल क्या होगा, हम पहले इसको तो जो कट रहा कटा दीजिए, आपको मिल जाएगा 11। हमारे पास देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 ले सकते हैं, तो 11 आ जाएगा, उस साइड ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 36 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अंडर निकालेंगे प्लस -6। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों कुछ इजी क्वेश्चन मिलेंगे, अभी कुछ टफ वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर एक चैप्टर में, उसको भी हम समझाने का प्रयास करूंगा। आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, कहा इसके मूल समान, तो आपको के का मान निकालना है। आप लोग जानते हैं जब मूल समान होता है, देखिए 3 कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है, पहला तो जब कहता है कि मूल समान हो, यहाँ पर तो d का मान 0 होता है। ठीक है, अगर इसका पूछे याद रखिएगा तो d वास्तव में d क्या है,
डी डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी वैल्यू होती है डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है 4ac याद रखिएगा। और यहाँ पे बी क्या है, बी वास्तव में x का गुणांक है, यहाँ पर गुणांक क्या है -12 है, इसका वर्ग करेंगे तो 12 इंटू 12 कर दे रहे हैं या नेगेटिव बी स्क्वायर कर दे रहे हैं, इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू, क्योंकि डी जीरो कर रहे हैं इसको 4ac उस साइड ले जाएंगे, देखिए 4a, ये क्या है दोस्तों x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर c क्या है कांस्टेंट टर्म है k है जो हमारा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो k इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा, सॉरी k इक्वल टू क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आपके पेपर में यहाँ पर जो मूल समान है तो पूछ सकता है इसके मूल क्या है, यहाँ पर जब असमान हो क्या कहो, यहाँ पर मूल क्या हो, यहाँ पर कह सकते हैं या ऐसा कहेगा जब उसके लिए क्या करेंगे ये डी लेस देन 0, ठीक है। मूल क्या होंगे, यहाँ पर असमान हो, असमान के साथ साथ, ठीक है, असमान के साथ साथ क्या कहेगा यहाँ पर दोस्तों ये इसके रूल्स क्या है, इसके कहेंगे ये इमेजिनरी है, काल्पनिक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ इस कंडीशन को याद रखिएगा तो आपको इनक्वलिटी को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर यही कहा कि रूट्स क्या है, यहाँ पर इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो याद रखिएगा उसके मूल क्या है, यहाँ पर वास्तविक है, तो वास्तविक के लिए कंडीशन याद रखिएगा, रियल के लिए यह कंडीशन है वास्तविक, और दोस्तों यहाँ पर नॉट रियल अर्थात कहेगा इमेजिनरी, अर्थात कहेगा क्या काल्पनिक है तो डी लेस देन 0, और दोस्तों इक्वल के लिए हमने आपको डिस्कस कर ही लिया है डी इक्वल टू 0। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी अच्छा सवाल है, करा यक्स अक्ष से, कहा इसकी दूरी जानते, जब से यक्स अक्ष की बात करेगा, ठीक है, यक्स अक्ष की जब बात करता था हम लोग क्या करते हैं y की वैल्यू क्या करते हैं 0 पुट करते हैं, ठीक है, y की वैल्यू कहा 0 पुट करिए यक्स अक्ष से। अब यहाँ पर अब देखिए y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर, तो यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पर यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यक्स अक्ष पे तो y जब 0 हो गया तो यक्स बराबर 2। आप ये देखिए पॉइंट क्या मिल गया, यहाँ पर 2 का आपको मिल गया, यहाँ पर कितना मिलेगा 0 मिल गया या पहला, और उससे और एक पॉइंट और दिया गया 2,3, तो कहा इनके बीच की दूरी क्या होगी, हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा मिल जाएगा 3। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कमेंट करिएगा अगर कहीं भी आपको डाउट नजर आता है तो दोस्तों मैं उस कमेंट को जवाब देता हूं, जो उसमें कभी कभी कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, यहाँ पर 99% क्वेश्चन को मैं राइट करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि कोई भी 100% प्योर नहीं है, कहीं गलतियां आप लोग भी, हम भी क्या एक इंसान है, गलतियां होना सभी का ये एक आम बात है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी गलती नहीं, छोटी छोटी क्या है गलतियां आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बहुत बड़ी गलती नहीं। आपको कंसेप्ट क्लियर कराता हूं जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाए, ठीक है। आइए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए मूलों का योग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी देखिए इसके मूल क्या है, यहाँ पर पावरफुल है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जब भी देखिए ये पहले जैसे ये मूलों का योग पूछे या गुणनफल पूछे कुछ भी करिए, यहाँ से क्या से स्टार्ट करेंगे, देखिए प्लस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये लिखेंगे प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, ऐसे करते रहिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर के पावर पे 4 पहले क्या लिखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे करते रहेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या यहाँ पर गामा, इसके रूट्स क्या होंगे 4 रूट्स होंगे, ठीक है। 3 का पूछ सकता है 4 का, तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमने क्या लाया, देखिए माइनस लाया, ठीक है, वही माइनस लिखना होगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब गुणांक क्या है 1 है, ठीक है, अपान एक्स पावर 4 का गुणांक, ये दोस्तों ये मूलों का क्या हो गया, यहाँ सवाल का आंसर -1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर पूछ लिया बताइए मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा, यहाँ पर गामा, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर डेल्टा, ठीक, 4 रूट्स होंगे। हम लोग क्या बताए हैं आपको चलना होगा, देखिए यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, आपको सॉरी यहाँ पर देखिए प्लस था माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक, क्या लेना पड़ेगा आपको प्लस साइन लेना पड़ेगा, यहाँ प्लस साइन, और क्या करना पड़ेगा अचर पद, कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे अपान एक्स पावर 4 से डिवाइड करेंगे, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा 1 आता। जब इसका प्रोडक्ट पूछता, अगर इसका सम ऑफ द रूट्स पूछता, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। देखिए ये तो आसान ही क्वेश्चन है, इस सवाल का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। क्या करना है, एक्स बराबर यहाँ
2 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो पी आप क्या होगा 2 निकल जाएगा, तो रखिए यहाँ पर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, 4 25 20 होगा, और दोस्तों यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर 7 होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए 2 दूनी 4 हुआ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 5 24। इस सवाल में देखिए कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, और यह वास्तव में यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 16, और यहाँ पर प्लस क्या होगा 3, अगर घटाएंगे क्या आएगा -13। इसमें कोई आंसर मैच नहीं किया, आप अनुसार प्रश्न कर लीजिएगा, यह क्या ऑप्शन इधर है, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों ये भी अच्छा सवाल है, ये भी इस तरह यहाँ से भी आपको लगभग आपको हर एक शिफ्टों में कम से कम 5-7 सवाल देखने को मिल रहे हैं, और दोस्तों पिछले साल लगभग 10 सवाल तो मिलेंगे, हो सकता है कि इस शिफ्ट में 10 से सवाल भी आपको मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कारक समीकरण के क्या है आपको बताना है, ये कंसेप्ट हमने आपको डिस्कस भी कराया था। देखिए यहाँ पर अगर देखिए ऐसे, देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। अगर इसमें इक्वेशन नंबर क्या 2 की बात करते हैं, ठीक है। देखिए 3 यहाँ से प्रत्येक में डिवाइड कर दे, प्रत्येक में डिवाइड करेंगे क्या आएगा, देखिए जो कॉमन पहले तो सॉल्व करेंगे, तो देखिए कि आपको मिल जाएगा x प्लस क्या होगा, यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, या 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। देखिए आपको याद होगा ये, तो दोस्तों हमने आपको बताया था जब x का गुणांक यहाँ पर दूसरे वाले इक्वेशन का x का गुणांक का रेशियो, ठीक है यहाँ पर, और इसी प्रकार y का गुणांक यहाँ पर 2 है, दूसरे वाले इक्वेशन के रेशियो के बराबर हो जाए, और दोस्तों यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1 ही आया, इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म देखिए बराबर ना हो, ठीक है। देखिए 5 यहाँ पर 3 आ गया, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ 3 कट गया था 1 आ गया, ठीक है। बराबर नहीं हुआ तो ऐसे यहाँ पर इक्वेशन, ऐसे समीकरण क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर जब भी याद रखिएगा कंडीशन क्या है, जब a1/a2, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर b1/b2, यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू c1/c2, जैसे ये आया। अगर दोस्तों यहाँ पर ये तीनों आपस में बराबर आ जाए तो सवाल का उत्तर क्या होता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, अर्थात इस सवाल का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, ठीक है। और दोस्तों ये कब होगा, जब कंडीशन आपको मिल जाए a1/a2, या हो सकता है शाम के लिए मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन से काफी सवाल, लगभग 10 सवाल देखने को मिलते हैं, अब इस बार भी मिल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर डज नॉट क्या होगा, b1/b2 होगा। इस कंडीशन को जब होल्ड करेगा तो दोस्तों क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, और दो सोल्यूशन मतलब दो मान यहाँ पर निकाल नहीं सकते यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इस सवाल का, डी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, देखिए कह रहा है एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150 क्या करता है, यहाँ पर बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक है। हम मान लेते हैं उसका सीपी कितना रहा होगा, उसका क्रय मूल्य यहाँ पर क्या है 100, ठीक है। और यहाँ पर उसका ईएमपी मतलब क्या, मार्क प्राइस, वो कितना बढ़ाया, तो दोस्तों क्या करिए, इसमें 100 था, यहाँ पर 100 में दोस्तों 150 बढ़ाया, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 250 आ जाएगा, ठीक है, 250 आ गया। और दोस्तों यह कह रहा है कि इस पे जो हमारे पास ये एमपी पे 40% का डिस्काउंट देता है, तो दोस्तों यहाँ अलग से निकाल लीजिए, यहाँ पर 250 में कितना इसका निकालना है, 40% का छूट दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, वह 60y क्या किया 100 बेचा है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा, ये 15 क्या होगा, 15 छक्का 150, अर्थात ये सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वह कितने में बेचा, वह 150 में बेचा, ठीक है, वह 150 में बेचा, अर्थात 100 रुपए का सामान था, ठीक है। पर वो क्या 150 करा, अगर वस्तु का मूल्य यहाँ पर देखिए, वस्तु का मूल्य क्या है, हमने यहाँ पर 100 है, और दोस्तों यहाँ पर कितना है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर तो 800 है, वस्तु का मूल्य यहाँ पर 100 लिखे हमने, क्या अगर दोस्तों अगर इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों पूरे इक्वेशन करना पड़ेगा मुझे, तो क्या जब भी लाभ हानि की गणना करते हैं, सीपी से मतलब होता है, ईएसपी से मतलब होता है, एमआरपी से मतलब नहीं है, क्योंकि एमआरपी पे मुझे लाभ हानि की जब भी गणना होती है, सीपी और ईएसपी पे, यहाँ पर एमपी पे हम लोग कुछ नहीं करते हैं, तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ किए, या ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें भी कर दीजिए, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो 8 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्या होगा 15 8 120 आ जाएगा, और एक जीरो पहले से था, अर्थात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर उसका बिक्री मूल्य कितना होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल कर सकता हूँ, ऑप्शन नंबर डी एक नीचे आ गया, चलिए कोई बात नहीं, चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए अब ये भी लगातार सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर इस तरह का सवाल आपको लगातार देखने को मिलता है। देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे करेंगे आप लोग, हमने एक नियम बताया था डायरेक्टली, यहाँ पर x + y
क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे x इंटू वाई, वाई क्या 100 लिखेंगे, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर वैल्यू 15, यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर 25 माइनस क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू क्या करेंगे 25, बाई क्या करेंगे 100 करेंगे, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा ये, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 40 मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर 25 चौका 100, इसको डिवाइड करिए यहाँ पर, तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 तिहाई 12 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 यहाँ पर 15 में दोस्तों यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, 4 तिहाई 12 होगा, यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ पर 3 बार जाएगा, ये आपको जाएगा 10 फ्लो बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 6 24, 4 सत्ते क्या हो जाएगा 28 मिल जाएगा, यहाँ पर आपका 4 25 20, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर इतना घटा दीजिए, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, आंसर नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे माइनस दशमलव रहेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है 40, अगर इसे नियर अबाउट देखा जाए तो क्या मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर कितना मिल रहा है, ये 37 मिल रहा है। अब जानते हैं फ्री से घटा होगा तो लगभग 36 तो होना ही चाहिए, 36 से ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। या दोस्तों यहाँ पर हमने डायरेक्टली माइनस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट और वास्तव में ऐसे होना चाहिए, माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पर प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 होना चाहिए, लेकिन डिस्काउंट जब लिखेंगे तो नेगेटिव साइन हटाते हैं, मैं डायरेक्टली पहले से हटा दिया हूँ, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये भी अच्छा सवाल है, देखिए करा यहाँ पर 800 रुपए के अंकित मूल्य वाले, देखिए पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे, अंकित मूल्य वाले से भी काफी सवाल आपको देखने को सेक्टर में मिला था। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए 800 रुपए हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पर 800 रुपए करा अंकित मूल्य पर 2 करा क्रमागत समान डिस्काउंट था, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं, क्या जानते हैं डिस्काउंट, अगर मान लेते हैं एक्स दिया तो क्या करते हैं 100 में से क्या घटाएंगे एक्स, ठीक है। और दोस्तों बाई क्या करते हैं, यहाँ पर 100 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लेकिन करा कि यहाँ पर 2 सब बराबर है, तो बराबर करें इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जो क्या करने पर डिस्काउंट देने के बाद क्या ये करा 512 में बेचा गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 800 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हैं 100 इंटू लिख सकते हैं 100, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू 500 लिख सकते हैं 12, ये देखिए ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पर कटा दीजिए, देखिए 8 चौक 32, 8 छंग 48, 8 छंग 48 क्या हो जाएगा 48 आएगा, और यहाँ पर कितनी आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 8 चौक 32 होगा। अब देखिए हमारे पास अगर स्क्वायर रूट्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 100 माइनस एक्स। अब देखिए जानते हैं 8 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे 100 का वर्गमूल 10, ये 80 आ जाएगा, तो एक्स बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, उसको यहाँ पर 20% का क्या दिया गया, दोस्तों यहाँ पर छूट दी गई 20%, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, इस तरह भी आपको सवाल देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर वार्षिक साढ़े ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में दोस्त क्या है वह दुगुनी हो जा रही है। आपको बताना कि उसका क्या है वार्षिक दर कितनी है, अर्थात आपको ब्याज की दर निकालना, ठीक है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट निकालना, ठीक है। साधारण ब्याज का फार्मूला पहले अब देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं पहले ब्याज बराबर इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, यहाँ पर ए माइनस क्या है यहाँ पर पी, ठीक है। और ये क्या यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर दुगुनी हो जाती है, ये मिश्र धन है, यहाँ पर ये मतलब क्या मिश्र धन, ये इसकी वैल्यू क्या है, अगर मूलधन पी है तो मिश्र धन क्या होगा यहाँ पर 2p हो जाएगा, 2p माइनस पी करेंगे, या उसकी ब्याज क्या आ गई यहाँ पर आ गया पी आ गया, ठीक है। अब दोस्तों हम साधारण ब्याज का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर p बराबर, क्योंकि ब्याज निकालिए, ब्याज बराबर होता है p इंटू टी इंटू क्या होता है r बाई 100, ये फार्मूला सबको पता होगा। देखिए p कट जाएगा, और यहाँ पर यह ऐसा कर सकते हैं दर निकालना है तो आपको मिलेगा दर बराबर क्या होगा 100 अपान क्या करेंगे यहाँ पर ये टी की वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 100 अपान टी कर दिया गया, यहाँ पर 4 इंटू 2 ले सकते हैं, इसे कटाएंगे क्या आएगा ये 25 आएगा, फिर अगर दूसरे टाइम क्या आएगा 12.5 आ जाएगा, ठीक है। 12.5% क्या उसकी दर थी। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है। देखिए आपको दिया गया यहाँ पर अंतर कितने सालों के लिए, यहाँ पर 2 सालों के लिए, तो नोट डाउन करिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस आपको दिया हो तो उसे लिखते हैं डी। डी बराबर क्या लिखेंगे पी आर स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यहाँ पर डी क्या है, डी आपको दिया गया डिफरेंस, ये दिया है 60 दिया गया है, पी का मान आपको दिया गया कितना, वो पी का मान देखिए 24,000, मूलधन क्या है आपको दिया गया
24,000 दिया, यहाँ पर लिख दीजिए 24,000। इसके बाद क्या दिया यहाँ पर क्या दिया, पी आर, आर की क्या है, आर तो निकालना ही, आर को आर रहने दीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 100 का ले दीजिए, 100 का स्क्वायर, यहाँ पर यह ले दीजिए 100 × 100, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पर देखिए एक जीरो इससे कट जाएगा, ठीक है, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं इसका, इसको यहाँ पर 6 चौके 24 आ गया। आप जानते हैं इससे कटा सकते हैं, क्या आएगा ये 25 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 25 आ जाएगा, तो आर बराबर क्या होगा 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसका डी आंसर क्या होगा, नीचे गया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या, यहाँ पर जब प्रिंट वो करने समय इसे एरर आ गई होगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर कहा कि यहाँ प्रारंभ में निवेश मूल राशि कितनी होगी, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं फार्मूला क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। देखिए फार्मूला पहले आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, यहाँ पर पी, यहाँ पर ब्रैकेट में 1 प्लस क्या होता है R/100 का होल पावर टी। ये फार्मूला सबको पता होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा मिश्र धन दिया गया, इसको यहाँ पर रखिए, क्या होगा 18, क्या होगा यहाँ पर 15, ठीक है, इक्वल टू पी। पी का मान दोस्तों यहाँ पर पी का मान क्या, पी पूछ रहा है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर जो दर दी गई है, यहाँ पर दर को पहले अलग से साफ कर लीजिए। इसको 10 बटे क्या कर दीजिए 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10। अब यहाँ पर हल करेंगे तो क्या होगा 11 होगा, इसका वर्क करेंगे 121 बाई क्या होगा 100 होगा, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा यहाँ पर, देखिए 21, एक का पहले 21 बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा, यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको 6 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 5 बार लीजिए। देखिए 21, यहाँ पर देखिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 5 1 का 5 मिल जाएगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर इसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 अर्थात क्या ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर कितने समय आपको दर निकालना है। तो दोस्तों अभी फार्मूला जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, अभी हमने फार्मूला लिखा दिया, क्या है मिश्र धन है, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ। देखिए 21 क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर लिख रहे हैं 6, अपान क्या लिखेंगे ए की वैल्यू की थी यहाँ पर 1600 कर दे रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, आर को इसको पहले अलग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2200 को अलग सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा 5 से घटाइए, देखिए 5 के 15, 5 से घटाएंगे 520, तो यहाँ पर रखेंगे 3 बटे क्या होगा डायरेक्ट 20। कैलकुलेशन दोस्तों आपको फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर समय कम रहता है, इसलिए आपको यहाँ पर अब देखिए 4 से कट जाएगा, क्योंकि देखिए इकाई अंक दहाई अंक देखिए 16 है, 4 से कटा, देखिए 4 से घटाएंगे, देखिए 4 1 का 4 आएगा, यहाँ पर 400 होगा, यहाँ पर आएगा 4 क्या होगा, यहाँ पर 25 20 होगा ये, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कटा लीजिए 21 क्या यहाँ पर 16 है, इसको कटाना 4 से, ठीक है। 4 आपको 25 20 मिलेगा ये, और यहाँ पर क्या एक आएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा एक आएगा, फिर क्या एक उठाएंगे, क्या होगा 4 दूनी 8 आएगा, ठीक है। क्या होगा 8 3 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ पर 4 9 36 होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 500 क्या मिल जाएगा 29, नीचे क्या होगा 400, ठीक है 400। यहाँ पर इसको सॉल्व करें क्या आएगा 23 बाई क्या होगा 20 का क्या लिख सकते हैं इतना का होल पावर टी। ये जानते हैं ये किसका स्क्वायर होता है, ये 23 का स्क्वायर होता है अपान ये 20 का स्क्वायर होता है, या इसका होल पावर एक ही लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 23 बाई क्या होगा 20 का होल पावर क्या होगा टी, क्योंकि बेस समान हम कंपेयर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कह एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर C90 डिग्री, आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ये C90 डिग्री, ठीक है। और कह AC, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या यहाँ पर नाम देते हैं AC, ठीक है। AC और क्या यहाँ पर BC मान देते हैं, यहाँ पर इसका B दे यहाँ, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 3, और दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको दी गई 4, ठीक है। अब ये राइट एंगल बना रहा है, तो इसका हम जानते हैं कि यहाँ पर 4 चौक 16 3 त्रिका 9 जोड़ेंगे 25 25 का वर्गमूल 5, ट्रिपलेट का फार्मूला, ठीक है। आपको निकालना है, कह रहा है यहाँ पर C से यहाँ पर माध्यिका, यहाँ पर इस पे C से माध्यिका, ठीक है। इसका क्योंकि मिड पॉइंट होगा तो इसका मिड पॉइंट इसकी माध्यिका होगी, तो क्या होगा इस सवाल का उत्तर होगा क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों। ये डायरेक्टली पेपर क्या पूछता था, ये वैल्यू पॉइंट देखिए किस क्वाड्रेंट में, ये अगर मान लीजिए अगर घुमाता तो ऐसे पूछ सकता है ये किस क्वाड्रेंट में। ये आसान भी है। देखिए यहाँ पर अंतः विभाजन वाला हम लोग जानते हैं। यहाँ पर लाइन ऑफ द सेगमेंट का जो फार्मूला क्या था, हम लोग देखिए ऐसे लिखते हैं। देखिए लिखने का तरीका देखिए ऐसे लिखेगा, समय बचेगा। देखिए पहला पॉइंट एक्स का लिखिएगा, फिर दूसरा पॉइंट एक्स का लिखिएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा, उसके नीचे जो अनुपात दिया गया है उसके नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, ठीक है। एक्स का मान एक्स वाला मान ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 और 14 3 17 और नीचे से जोड़ेंगे। यहाँ पर ये अनुपात को जोड़ा था, यहाँ पर क्या होगा पहला पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट क्या गया, प्लस में आ गया। अब इसी प्रकार y वाला लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या 1 और 3। और दोस्तों मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जो मेरे अनुभव हैं, मेरे जो सिलेक्शन का अनुभव था ये टीजीटी पीजीटी में, वहाँ पर समय की वैल्यू थी, ठीक है। पर तो दोस्तों मैं समय बचाने के लिए डायरेक्टली ये सबको बताता हूँ, लेकिन आपको फार्मूला लिख के तो मैं करा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों वहाँ पर समय की बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए समय को भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए 6 दूनी 12 4 16 होगा और 16 यहाँ पर क्या होगा 3 होगा। तो इस सवाल का देखिए यहाँ पर ये जो आया एक्स वाई की वैल्यू आपको आई यहाँ पर, तो ये क्या दोनों पॉजिटिव आई, तो यहाँ कहेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्या चतुर्थांश में होगा, ये ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। अच्छा सवाल देखिए 5 सेमी त्रिज्या, और दोस्तों हम जानते हैं ये इसका सेंटर होता है, सी सेंटर होता है, और दोस्तों यहाँ पर जो इसकी कहीं भी होगी क्या होगी, ये त्रिज्या होगी, ठीक है 5 सेमी। अब कह रहा कि वृत्त के उसके केंद्र से यही सेंटर है, सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु से कोई यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ इसका डिस्टेंस क्या दिया है, यहाँ पर कह रहा कि यहाँ पर 13 सेंटीमीटर से यहाँ पर दूरी है, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर उसके केंद्र से, ठीक है। यहाँ से बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर मान लेते हैं स्पर्श रेखा खींचते हैं। देखिए एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं जो इसको टच करती हुई जाए, ठीक है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मानते हैं यहाँ पर टच करता हुआ, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे क्योंकि कहीं भी मिलाएंगे तो वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये त्रिज्या आपस में बराबर होगी, ठीक है। अब कह रहा दोस्त इसकी आपको बताना है, यहाँ पर ये कह रहा कि ये क्वेश्चन मार्क, यही आपको बताना है कि मान लीजिए इसका ये पीटी की वैल्यू निकालना, ठीक है। ये जानते हैं ये एंगल क्या होगा, ये इस पर 90 डिग्री होगा, ये जहां पर इसको हम मिलाएंगे ये 90 डिग्री। हम जानते हैं इसका वर्ग कर दिया जाए, देखिए 13 का स्क्वायर कर दिया जाए, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दिया, अंडर लगा दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर P और T मिल जाएगा, यही पूछ रहा है। ये आपको लंबाई क्या होगा 100 क्या होगा 6 9 और क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 200 क्या होगा सॉरी 25 होगा, 25 में घटाएंगे क्या आएगा, ये आपको मिलेगा 4, यहाँ पर भी 4, इसका स्क्वायर उस निकालेंगे आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों इस सवाल में कोई आंसर मैच नहीं किया, आप कमेंट करिएगा ये आपको हमने कैलकुलेशन सही किया कि नहीं। आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए कहा एक परीक्षा में यहाँ पर क्या है 7 क्या यहाँ पर आपके पास दिए गए छात्रों का आपको निकालना प्राप्तांक दिए गए, ठीक है। छात्रों का आपको निकालना बहुलक, ठीक है। आपको निकालना मॉड का कंसेप्ट यह है कि आपको जो डाटा आपको दिख रहा होगा कौन सा ज्यादा बार रिपीट हुआ है। आप देखिए यहाँ पर 2 2 2 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी आसान है, केवल फार्मूला आपको क्लियर हो, ठीक है। अब फार्मूला क्लियर हो और दोस्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए मैं पेपर अच्छा कर पाऊंगा, ठीक है। तो पेपर निश्चित रूप से अच्छा होगा। देखिए गोले की त्रिज्या आर, गोले की त्रिज्या अर्थात बेलन की आधार की त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः आर, इसके भी आर, और दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई भी आर। तो आपको बताना कि यहाँ पर गोले और बेलन, पहले लिखिए बेलन और गोले का दोस्त आपको निकालना आयतन क्या होगा, ठीक है। पहले बेलन का आयतन क्या होता है आप लोग जानते हैं, पाई क्या लिखेंगे आर स्क्वायर क्या लिखेंगे एच, यहाँ पर एच के स्थान क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 लिखेंगे आर, ठीक है। ये पहले हमने बेलन का लिख दिया, ठीक है। अब क्या लिखना है, पहले बेलन का ये भी ध्यान दीजिएगा, पहले बेलन करा कि गोला करा, सिलेंडर करा कि स्फीयर करा, ठीक है। अब गोले का आयतन क्या होता है जानते हैं 4/3 क्या होगा पाई क्या होगा आर की, क्योंकि आर की वैल्यू लेना है, ये अनुपात आ गया, यही इसको आपको बताना कि रेशियो क्या होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए पाई पाई से कट जाएगा, अब यहाँ पर आर क्यूब ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर आपको ये देखिए दो इससे भी कटा दीजिए, तो हमारे पास क्या मिल गया यहाँ पर V1/V2 का जो रेशियो होगा 3 ऊपर जाएगा, 3 रेशियो क्या होगा 2 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं,
क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग अच्छे पढ़ने वाले हैं वो छोटी छोटी क्वेश्चन पे गलत करते हैं। इस बात को हमने भी काफ़ी गलतियां की है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं उसमें हम ध्यान नहीं देते हैं। कभी क्या ऊपर नीचे यहाँ पर पहले लग लेते हैं, गोला करते हैं, बेलन करते हैं, आंसर मैच करता है, उसमें हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये भी आसान है। अभी हमने आपका मूल आवर्ती है। ठीक है, मूल मतलब क्या है, बराबर है। ठीक है, मूल क्या है, यहाँ पर रूट्स क्या है, यहाँ पर पीरियाडिक मतलब बराबर है। ठीक है, आपको यहाँ पर कंडीशन बतानी है क्या होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपको के स्क्वायर माइनस क्या करना है 4ac, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू क्या लिखेंगे, तो के बराबर यहाँ पे कॉमन लेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। जब यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर कब कंडीशन ये सब लगता है, जब ये दोस्तों हमारे पास कंडीशन क्या आती है, यहाँ पर जब कहता कि इसके रूट्स क्या हो, यहाँ पर रियल हो, तो यहाँ पर ये लेके चलते। ठीक है, यहाँ पर अगर क्या यहाँ पर रूट्स रियल असमान होता और दोस्तों ये लेके चलते, और दोस्तों ये कहता कि इमेजिनरी है काल्पनिक हो, तो ये लेके चलते। इस कंडीशन को भी आपको, यह भी सवाल आपको पेपर में लास्ट ईयर देखने को मिला था। तो लोग पेपर दे रहे हैं दोस्तों, इस टाइप के भी सवाल बता रहे हैं कि आ रहे हैं। ठीक है, इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए कहा दो धनों का यहाँ पर घनों का, ठीक है, धन तो नहीं होगा, यहाँ पर घनों। ठीक है, क्यूबॉइड है यहाँ पर दो क्या दिया गया, यहाँ पर क्यूबॉइड यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर मटेरियल की बात ही नहीं रही यहाँ पर, इसके अनुसार ये ट्रांसलेट गलत किया। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्यूबॉइड है तो इसका दिया आयतन जानते हैं, ए क्यूब, A1 क्यूब सकते हैं, यहाँ पर A2 का क्यूब ले सकते हैं, ये अनुपात दिया है। एक इसका वर्ग है, ये जानते हैं 4 चौक 16 चौका 64, ये 4 का क्यूब हो जाएगा, और दोस्तों नीचे क्या होगा 11 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, या हम जानते हैं ऊपर सब में क्यूब हटा सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा A1 अपान A2, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 4 बाई क्या होगा 11। ठीक है, आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। किसका होता है दोस्त, यहाँ पर ये किसका, क्यूबॉइड का, यहाँ पर क्यूब का। ठीक है, घन का, सॉरी क्यूबॉइड नहीं क्यूब का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर अब अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर जानते हैं स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, और दोस्तों यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंजिंग हुआ नहीं, क्योंकि 6 कट जाएगा, लेकिन मुझे क्या मिल जाएगा, इसका क्या मिल जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 अपान A2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको 416 हो जाएगा, क्या होगा 121 मिल जाएगा। अनुपात में क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। अच्छा सवाल है, देखिए यहाँ पर कहा यहाँ पर ABC में B एक समकोण हो। दोस्तों इसमें देखिए गलतियां कहाँ हो सकती है, इस सवाल को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है B राइट एंगल है। ठीक है, B एक समकोण है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर B की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री, इसको हम मानेंगे B। ठीक है, ये 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर काट ए, तो इसका नाम कोई देते हैं यहाँ पर A, यहाँ पर क्या देते हैं यहाँ पर हमारे पास C। ठीक है, आपको दिया काट ए बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपको ध्यान कहाँ देना। ठीक है, पहले तो फार्मूला सबको पता होगा, ये लाल बैटरी कक्का वाला फार्मूला सबको याद होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए काट ई बराबर क्या होगा, आप जानते हैं आधार बटे लंब होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करा ये वाली वैल्यू। ठीक है, आप लोग जानते हैं थीटा की सामने की भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम जानते हैं, अब यहाँ पर जानते हैं, या इसको न समझ में आए इसको 10 बदल दीजिए, अगर न समझ में आए। यहाँ पर 10a लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 2/1 उल्टा आधा 2 ही आएगा। ठीक है, अब 10 थीटा क्या होता है लंब बटी आधार, तो लंब क्या होगी थीटा के सामने की भुजा, ये परपेंडिकुलर ही होगी, इसकी वैल्यू 2 होगी, यहाँ पर बाई क्या करेंगे 1। अब ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये थीटा के सामने की भुजा, क्या जो भी हम एंगल ले रहे हैं उसके सामने की भुजा क्या होगी, उसका परपेंडिकुलर होगा अर्थात लंब होगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं, मुझे ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, इसका हम हाइपोटेनस कर निकाल सकते हैं, तो क्या होगा 2 दूनी 4 1 5 आएगा, √5 आएगा, इतना सबको पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, गलती क्या होगी, देखिए यहाँ करा साइन ए, तो साइन ए के मान क्या हो जाएगा, आप जानते हैं हमने इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, साइन ए तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर लंब हमेशा क्या होगा ये होगा। ठीक है, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा ये, क्योंकि यहाँ पर लंब बटे खड़ होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर √5। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे, इसके बाद क्या है ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, यहाँ पर काश सी, अब देखिए यहाँ गलती होने के चांस बढ़ सकते हैं। देखिए काश सी लेंगे तो इसकी जब ये ले रहे हैं तो ये लंब ये होगा। ठीक है, थीटा की भुजा क्या होगा सामने जो एंगल लेंगे
उसके सामने भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये लंब हो जाएगा तो इसका क्या होगा, बेस ये होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, बेस बाई क्या होता है यहाँ पर आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर √5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, काश ये। अब ये ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, यहाँ पर ये लंब होगी, तो ये बेस क्या होगा, 1 क्या होगा यहाँ पर √5। एक दो बार ध्यान से देखिएगा, इस तरह का सवाल आपको टेक्निकल पूछता, थोड़ा डिफिकल्ट पूछेगा, इस तरह पूछ सकता है। देखिए अब मुझे काश सी का मान तो पहले निकालनी है, यहाँ पर देखिए ये निकाले हैं, 2 क्या होगा, √5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन सी का मान, साइन सी का मान दोस्तों अब हम लोग निकाला है 1 क्या होगा, यहाँ पर साइन सी का निकाला है, नहीं निकाला, फिर निकाल लीजिए। जब साइन सी की बात करें तो लंब ये होगा और यहाँ पर क्या होगा, √5 आएगा, तो वही आएगा। यहाँ पर क्या होगा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, इसके बाद माइनस, ठीक है। 2 अपान क्या होगा, यहाँ पर साइन ए का मान तो हम निकाले थे 2√5, ठीक है। यहाँ पर अब इसका लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 2√5 ये आपस में ऐसे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर एलसीएम सेम है, ये ऊपर जुड़ जाएगा, यहाँ पर आएगा 3, नीचे क्या होगा, घट जाएगा तो -1, और कड़ी 5 इसको सॉल्व करेंगे, -3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। का उत्तर तो सभी लोग दे पाएंगे, क्योंकि जानते हैं, हमने आपको बताया था यहाँ पर अगर साइन और यहाँ पर भी साइन दिखे और दोनों का योग क्या हो, यहाँ पर आपको मिल जाए 90, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आइए मैं लास्ट सवाल पर डिस्कस करता हूँ, अच्छा सवाल ये भी है। देखिए यहाँ पर जानते हैं कह सकते हैं, देखिए साइन कह सकते हैं, यहाँ पर 3ex ले सकते हैं। अगर इसको हम जानते हैं, अगर 90 में से अगर यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस क्या होगा, यहाँ पर 45 डिग्री, ये सब डिग्री में की बात कर रहा है हर जगह, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जैसे लिखेंगे ये वैल्यू इससे कट जाएगी, आपको मिल जाएगा 3x = 90 माइनस क्या होगा, ये देखिए 3x होगा, ये प्लस क्या होगा, ये 45, इसको उधर ले जाए क्या आएगा, 6x मिल जाएगा। यहाँ पर 90 और 45 135 होगा ये। अब यहाँ पर x बराबर आपको मिल जाएगा 135 में किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, आपको मिल जाएगा 6 दूनी 12 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर या अपने अनुसार कैलकुलेट कर लीजिएगा, 6 दूनी 12, फिर कितनी बार जाएगा, फिर 6 दूनी 12.5, अर्थात 22 दशमलव क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, देखिए यहाँ पर चलिए इस बात पर हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल था, एक बार हमने इसका सलूशन थोड़ा मैं गलत बताया था, काफी लोगों ने कमेंट किया था सर 11 और 12 नंबर वाला इस शिफ्ट में गलत था, ठीक है। और वास्तव में मुझसे गलती हुई थी, इसका फिगर तो सही बना था, उसमें गलतियां क्या थी देखिए इसका, यह देखिए दूसरा मेथड समझिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ आप लोग बीएससी वाला कॉन्सेप्ट समझिए होंगे, या आप लोग 11 12 पढ़े हैं, आप जानते हैं जब यक्स अक्ष के समांतर हो, ठीक है, याद रखिएगा यक्स अक्ष के समांतर तो हमेशा dy/dx = 0 होता है, ठीक है। अगर क्या हो यहाँ पर dy, अगर यक्स अक्ष के समांतर हो तो dy/dx = 0 होता है। अगर हम बोथ साइड का इंटीग्रेशन करें, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये y आ जाएगा = कांस्टेंट आएगा c। तो याद रखिएगा यहाँ पर जब यक्स अक्ष के समांतर हो तो जो इक्वेशन होता है y = कांस्टेंट c होता है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ किससे पास होता है लाइन, देखिए इससे पास हो रहा है, किससे, यहाँ पर ये तो हट गया, यहाँ पर केवल बचा y की वैल्यू कितनी बची, -5, यहाँ पर क्या ये इससे पास होगा तो y के स्थान पर रखेंगे क्या आएगा, -5, तो c का भी मान -5, तो y = -5 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। हमने इस सवाल का उत्तर शायद क्या बताया था, यहाँ पर कमेंट करिएगा, इस सवाल शायद बी बताया था क्या, लेकिन ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यह देखिए ऐसे समझिए, अगर नहीं समझ में आया, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, देखिए हम जानते हैं लाइन का इक्वेशन, ठीक है, y - y1 = क्या जानते हैं, m क्या x - x1, ये फार्मूला सबको पता होगा। ये फार्मूला तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं जानते, ये फार्मूला पता, लेकिन जब x अक्ष के समांतर हो तो m का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर m का मान 0 रखेंगे, ये तो पूरी वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो y माइनस क्या होगा, y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर y1 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा, ये प्लस कर देगा, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस = क्या होगा 0, तो y = क्या होगा -5, तब भी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर दोस्तों यही मान लीजिए पेपर में पूछ लिया, अगर y अक्ष पे, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो सवाल हमने लिया था, आपका जो क्योरी था, तो यहाँ पर क्या हमने x अक्ष दोनों लिया था, लेकिन हमने कहा एक y अक्ष वाला भी आपको डिस्कस कराते हैं।
जो y अक्ष के समांतर क्या लिखेंगे, डी उसका जस्ट उल्टा, वहां dy अपन डिस करते थे, यहाँ पर क्या करेंगे dx अपॉन इक्वल टू 0 करेंगे, या x इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या x के स्थान पे यहाँ पर रखेंगे c, तो c का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर x, तो जो समीकरण आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर a मिलेगा, या ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, जब ये y अक्ष के पूछे तो दोस्त यहाँ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर जो m बराबर 0 तो क्या लिखेंगे 1/m बराबर 0। ठीक है, वहां पर m 0 कर देते, यहाँ 1/m बराबर 0, हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है y माइनस y1, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/m, यहाँ पर x माइनस क्या लिखेंगे x1 लिखेंगे, यहाँ पर क्रॉस इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ मिलेगा x माइनस x1 इक्वल टू 0, और वास्तव में यहाँ पर यहाँ से यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, लगा मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।